जय माँ खोड़ियाल, जय माँ दयाड़ी माँ आद्य शक्ति देवी शक्ति, जय जगत जननी माँ, जय खोडल धाम अंतीसरा, आय श्री खोडल माँ, जय माँ खोडल, जय माँ दयाड़ी देवी, तारो आश्रो तारो आधार, हे माँ शक्ति। अभी हम जा रहे हैं ऑफ रोड अपने काम पे, अपना काम ही फार्म में है और हम ट्रैवलिंग ही ऑफ रोड कर रहे हैं। ऑफ रोड ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है और वो भी बाइक से। और ऑफ रोड ट्रैवलिंग हम करेंगे और जाएंगे। मज़ा आने वाला है भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। चलो शुरू करते हैं राइड। डूंगर पे जाएंगे, डूंगर पे जाएंगे, खेत में हम जाएंगे, रोड पे हम जाएंगे, हम जाएंगे बेहतरीन मोटो ब्लॉगिंग में और देखेंगे ये क्या हुआ। अब हम जा रहे हैं अपने काम पे। ये हाईवे नंबर 48 है, 48H। यही हाईवे राजस्थान जाता है, उदयपुर जाता है और जाता है यूपी, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। इसी की राइड करना ही मज़ा है। ये थोड़ा डाउट रहता है भाई, क्या कहा जाए। ये राइड करने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ हॉर्न बजते रहते हैं, रिक्शा आती रहती है। मानो ये रास्ता रिक्शा वाला है, क्योंकि यहाँ लाइन की गाड़ी चलती है। लाइन समझते हो, ये सब ट्रक चलते हैं ना, बम्बई, दिल्ली, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये जो ट्रक है, जो लोडिंग लाइन है, उसकी लाइन की गाड़ी यहाँ से ही चलती है। ये हाईवे का विकास होना था, पर इसका टेंडर अभी 2026 में पूरा हुआ है, तो अभी ये 4 वे या 6 वे बनेगा, क्योंकि सब राज्यों को ये जोड़ता है। ये बरसों दूना हाईवे है, पुराना है, किसी भी कारण से इसको बनाया नहीं गया। अभी ये बनेगा तो बहुत मज़ा आएगा भाई। अब हमको ये इसी हाईवे पर से नहीं जाना है, हमको बीच में से लेफ्ट टर्न लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि हमारा मुकाम वहाँ है। ये दूसरा हाईवे आया, ये सीधा जाता है हिम्मतनगर।
ये हिम्मत नगर जाएगा। धर्मज में हो, धर्मज में, धर्मज कंपनी में हो। कब से काम कर रहे हो? 6 महीने हुए। बढ़िया है। ये स्टाफ है धर्मज का। ये ठंडी बहुत है और काम करने का मज़ा 8 बजे के बाद ही आता है। हम 8 बजे से निकल जाते हैं, शाम तक मानो यही काम करते हैं। अच्छा रहता है। शाम तक ऐसे ही काम करते हैं। दिक्कत कोई नहीं, ठंडी बहुत जोरदार है, गुलाबी ठंडी है। ऐसी ठंडियों में मजा ही कुछ और है राइड करने का। भाई लोग, सचमुच जीवन में शौक सब कुछ करना चाहिए। अच्छे शौक, हाँ, बुरे नहीं। घूमने का, फिरने का, खाने पीने का, खाने का यानी कि अनाज खाने का, और पीने का मतलब चाय, पानी, दूध, मक्खन, छाछ। मक्खन नहीं, छाछ। हाँ, तो ये बहुत बुरी चीज़ है। बाइक पे कभी फोन नहीं करना चाहिए। ऐसा है तो GPS लगा लो यार, वो ईयरफोन लगा लो। हम तो हेलमेट ही ऐसे लाए हैं ब्लूटूथ वाले कि किसी का फ़ोन आता है तो इसी में पता चल जाता है कि किसका फ़ोन आया, सीधे बात हो जाती है। बात करने के टाइम भी आप इसकी बातों में इतना घुल मत जाओ, आगे क्या जा रहा है, पीछे क्या जा रहा है, कौन से रास्ते पर हूँ, कहाँ हूँ। कुछ लोगों का ऐसा है भाई, कुछ ऐसे लंबे डिटेल में चले जाते हैं तो पता ही नहीं चलता ये कौन सा एरिया है और हम कहाँ जा रहे हैं। और कहीं रास्ते भूल जाते हैं या कहीं आते जाते साधन को भूल जाते हैं, यानी कि आते जाते गाड़ी ऐसा कुछ भूल जाते हैं। और कहीं पे भी दुर्घटना हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप राइड कर रहे हो पूरा ध्यान राइड पे रखिए, ठीक है। मोटो ब्लॉगिंग कीजिए, तब इसके लिए मोटो व्लॉगिंग के लिए अपने जान मत धोखे में रखिए यार। ये ठंडियों में है, यहाँ तंबाकू है। ये तंबाकू की खेती है और ये आलू की खेती है, जिसमें आलू लगाए जाते हैं। हम यहाँ सबसे बड़ा इनकम आलू का है। यहाँ के फार्मर आलू ही लगाते हैं। पर दिक्कत क्या है, जो साल अच्छा आता है, वो जो साल में अच्छे आलू बनते हैं, उसका जो वेदर है वो उसको अनुकूल आता है, तब आलू का भाव कम हो जाता है। ऐसा क्यों है रे? सरकार को पता चल जाता है कि प्रोडक्शन अच्छा आया है तो रेट कम कर दो। अरे रेट कम क्या करने का, अपने देश में सोना है तो इस सोने को
इस गोल्ड को कैसे निकास करना है वो सोचना चाहिए, और नहीं गेहूं की फसल अच्छी हुई तो उसके दाम घटा दे, आलू की फसल अच्छी हुई तो उसके दाम कम कर दे, किसी सब्जी की फसल अच्छी हुई तो सब्जी के दाम कम कर दे। अरे ऐसा क्यों है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छी सब्जी हुई है, क्वालिटी वाला माल फार्मर उसका प्रोडक्शन कर रहा है, उसका उत्पादन ले रहा है, तो उसी प्रोडक्ट को बाहर कैसे निकास किया जाए, उसको क्वालिटी बना के बाहर कैसे उपयोग में करा जाए, उस फार्मर को उससे पैसा मिलता है, उसका घर चलता है, उसका उमंग बढ़ता है, वो अच्छे से अच्छे फसल और ऑर्गेनिक फसलों का वो उत्पादन करेगा। तो नहीं, आप करते हो ऐसा तो सोच जाता है यार कुछ भी हो, मेहनत करके कुछ मिलने वाला है नहीं, जो भाव है वही भाव है। तो प्रोडक्शन बढ़ाओ, और प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल देता है, और ज़्यादा फर्टिलाइज़र वाला जो भी खाता है या जो भी रसोई में उपयोग होता है, इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। हमको जो करना है, हमको जो क्रॉप बनाना है, वो क्रॉप को बिल्कुल नेचुरल फॉर्म से बनाओ, ऐसा गवर्नमेंट को बोलना चाहिए। उसका क्वालिटी बनाओ, और जो क्वालिटी आता है, जो उसका प्रोडक्शन आता है, उसका बढ़िया भाव मिलना चाहिए। यह सरकार का जिम्मेदारी है, और सरकार ऐसी जिम्मेदारी नहीं लेती। हाँ, सरकार ने ऐसी जिम्मेदारियाँ ली होती तो आज सोने की चिड़िया बन गया होता देश फिर से। भारत में तकलीफ ही वही है। यहाँ इलेक्शन को बहुत दबान किया जाता है, और नेता बनने में बहुत ये कर दिया जाता है। अभी ये देश में इतना गलत हो रहा है, मैं बदल तो नहीं सकता, पर मैं आपको बताता हूँ कि ऊपर बैठने वाला सही आदमी चुने। ऐसा पार्टी मत देखे भाई। तुम्हारे वहाँ तुम्हारी जगह पे कोई खड़ा है तो सच्चा इंसान खड़ा है, जो पैसे को जीवन ना समझे। वो आपका कल्याण को जीवन समझे, और अक्ल वाला आदमी खड़ा है, वो समझना चाहिए। यहाँ क्या होता है, वग वाला इंसान, वग यानी कि प्रतिष्ठित इंसान, और थोड़ा पैसे वाला इंसान, वो ऊपर चला जाता है, और इस देश का ग्रोथ आगे ही नहीं बढ़ने देता। आपको दिखावा होता है, दिखावा, ऐसा दिखावा होता है कि बाहर सब कुछ जोरदार चल रहा है, ये गवर्नमेंट ये बना रही है, ये गवर्नमेंट ये बना, अरे ये गवर्नमेंट कुछ नहीं बना रही, तुम्हारे पैसे से ये बजट पास कर रहे हैं, इसमें से 25 पैसे का काम कर रहे हैं और 1.5 रुपया ले रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप में समझ नहीं है भैया। गलत मत लगाना, मेरी बात आपको सच्ची लगे तो जय श्री कृष्ण, और बुरी लगे तो भी जय श्री कृष्ण। हम बोलना यही चाहते हैं, इंसान को देखो, पार्टी को मत देखो। इंसान कौन है? ये इंसान है, अक्लमंद इंसान है। ये इंसान को कुछ पैसे मिलकत की पड़ी नहीं है। सच में ये इंसान सेवा करना चाहता है, सच में इस देश का कल्याण करेगा, वो समझ के आगे बढ़ाओ। और उसका भी विचार बदलते हैं तो 5 साल के बाद उसको निकालो भाई। 5 साल तुम्हारे लिए है, उसको मत ब्रांड बनाओ। वो राज्य के कुर्सी पे आ गया और देख लो, उसको तोलो, मापो। किसी के साथ ये टाइम ही कहाँ है, सबको पैसे की ज़रूरत है। तो ऊपर कुर्सी वाला बैठा हुआ है, उसको भी पैसे की ज़रूरत होगी ना। जिम्मेदारी से काम करे, जिम्मेदार नागरिक है, आपका फर्ज है अच्छा करने का, आपका फर्ज है इस देश की नई पीढ़ी को बचाने का, आपका फर्ज है समाज का कल्याण करने का, आपका फर्ज है
ये संस्कृति को, प्रकृति को और जीवन में ये सब है, उसका सालों साल विकास हो। हमारे देश में कितना टैक्स आता है, कितना, पर वो टैक्स का सही इस्तेमाल करने वाला चाहिए। आदमी सादा होना चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री हुआ तो क्या हुआ, उसके खाने के लिए वो खुद कमाए, पर देश का एक पैसा नहीं जाना चाहिए किसी मंत्री के पास, किसी मिनिस्टर के पास। जो सच्चा होगा तो वो नहीं लेगा। क्यों लेगा भाई? आपकी खून पसीने की आवक है, वो क्यों खर्चा करेगा? और खर्चा करेगा तो यहाँ बच जाएगा। प्रभु के वहाँ सबको न्याय है। राजा का फर्ज होता है कि प्रजा को अपने संतान के जैसे रखे, अपने संतानों का जैसा विकास करता है, उसे पढ़ाता है, लिखाता है, उसको बड़ा करता है, संस्कार देते हैं। ये सब राजा का पूरा फर्ज है, पूरा जवाबदारी है। पर ऐसा है नहीं। ये किसका फ़ोन आया? मुझे बात करना पड़ेगा। एक बार जो गाड़ी खड़ी कर देते हैं, मैं चालू बाइक पे कभी बात नहीं करता। इसमें में फ़ोन भी कट हो जाता है। हेलो, जय स्वामीनारायण विनोद भाई। આ રણાસન પેલા બટાકા ખરા ને એમાં કીટો વાપરી હોય ને એમના વિડીયો ઉતારવાના છે, તે પછી સંજયને બોલાવે, મેં કીધું તું શીખ તો ગાડી લીલી કીટો જે વાપરું છે એમના વિડીયો બનાવવાના છે, તો હું આવતી સાલ માટે તકલીફ ના પડે, બરાબર ને? હા હા, આવે છે ને, ચેલા કોપ આવે। हाँ हाँ, ये चेला फर आई तो ना, चेला मीन आई थी, रीते चेला कॉप आओ। हाँ, ड्रिप में चढ़ावनो एनो रेट जो पड़े मारो। हाँ, प्राइस लिस्ट में। अने बीजू कहूँ, चेला अरे फॉस्फो कॉपी आओ। हाँ, एम फॉस्फरिक एसिड प्लस कॉपर आओ। ये ड्रिप में चढ़ावा माटे सारू रहे। हाँ, चाले क्या? हाँ, छ ने छ। खाली कॉपर से 250 आवे, 500 आवे। ये આપણે ચેલા ફર આવી તો એક ટાઈપનું। हाँ हाँ, ड्रिप में चढ़ावવાનું, ऊपर छंटाए खरू। हाँ, वीघे 125 ग्राम थी 150 ग्राम। हाँ हाँ, એ હું ફ્રી પડું એટલે નાખું। આજે બાઇક લઈને આવ્યો છું, થોડું ફિલ્ડમાં છું। हाँ 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 हाँ, કરી આપો। हाँ 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 हाँ, कराव, मोकलो फोटो। हाँ भाई, हमारे ऐसे काम है। सैकड़ों फ़ोन आते रहते हैं और सैकड़ों फ़ोन को रिसीव करना पड़ता है, किसी को ना नहीं बोल सकते। अरे ये किसका फ़ोन आ गया बाद में? हेलो, राम राम साहिब, राम राम। पाउडर चढ़ावવાનો, ચેલામીન ઝીંક, ઝીંક અને યુરિયા, ચેલામીન ઝીંક ને યુરિયા। ચેલામીન ઝીંક છે, ચેલામીન ઝીંક। हाँ हाँ, એરિસનું ચેલામીન ઝીંક ક્યાંથી બોલો તમે? સાબર એગ્રોમ ના હોય સાહેબ,
દુનિયાનો માલ મળે પણ ભાઈ મો છે ને એરિસના ડિસ્ટ્રીબ્યુટર જોડે જવાનું એમને કહ્યું હતું. તમે એરિસના ડિસ્ટ્રીબ્યુટર નહીં ને વાલા એટલા માટે. હા મળી જાય તો આપી દેજો. હા હા રાજુભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ. હા મૂકું સાહેબ ફોન મૂકું હું ફિલ્ડમાં છું ને એટલે. હા શાંતિથી વાત કરું રોડ પર. હા પ્રમાણ 150 ગ્રામથી 200 ગ્રામ, 125 થી 150 ગ્રામ વીઘાનું. એટલું જ હલાય. ચિલેટેડ તો ફાસ્ટ મળે. 125 ગ્રામ હાલશો ને તો 5 કિલો જેવો પાવર બતાવશે. હાર હા હા હા. हाँ यही दिक्कत है यार. ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर से ज़्यादा बाहर से माल लेते हैं. फार्मर क्यों लेते हैं क्या पता है यार. और बाहर के जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना उनके वहाँ जो दूसरी कंपनी है ना वहीं दे देते हैं कुछ. अब क्या करेंगे का क्या बोलो यार. हम यहाँ देखते हैं डेपिटेंसी की बात करते हैं, अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट लिखवाते हैं और फार्मर कहीं और चले जाते हैं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. उनको पैसे का फ़ायदा होता है पर वो नहीं जानते कि कभी कोई चीज़ पुरानी एक्सपायरी या दूसरी कंपनी का आ जाता है तो उसका पता नहीं उसमें किस क्वालिटी का बना है. अच्छी क्वालिटी का बना है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है. पर कुछ क्वालिटी में फेरफार हुआ और इस फार्मर को रिज़ल्ट नहीं मिला तो भी हम जवाबदार रहते. यही तो प्रॉब्लम है. हम फार्मर को कुछ भी जो भी हो सबको भगवान अच्छा ज्ञान दे भाई और अच्छा नॉलेज दे. इसीलिए सब फार्मर को बोलते हैं भाई कि जो फार्मर को नहीं किसी को भी जो भी प्रोडक्ट लेना है, जो कंपनी या उत्पादन बनाता है वो जिस डिस्ट्रीब्यूटर को नियुक्त करता है उसी डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेना चाहिए. उससे सर्विस मिलती है, उससे क्वालिटी मिलती है, उससे वो कंपनी अपनी प्रोडक्ट का जवाबदार होता है. ये ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है चलो हम दूसरे सब्जेक्ट पे बात करें. अभी हम आ गए हैं किशोरपुरा से रमोस जाएंगे, फिर ऑफलाइन जाएंगे, ऑफ रोड पे जाएंगे और ऑफ रोड पे जाके यहाँ देखना चाहिए. छोटे छोटे गांव आते हैं तो बहुत शौक से चलाना चाहिए. देखो अरे बाबा, ओ कालीराम किधर से आया रे बाबा. बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. प्रभु ने बनाए दूसरे जीव, मनुष्य भी अच्छा लगता है, सब में शिव दिखता है. और दिखना ही चाहिए, यही तो प्रेम है भाई. जय स्वामीनारायण भगवान की जय, सहजानंद स्वामी महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण देव की जय, बद्री नारायण देव की जय, सत्यनारायण भगवान की जय.
इन्हीं में आस्था छुपी है, इसी में प्रेम छुपा है, इसी में लोगों का विश्वास छुपा है। हर मंदिर में परमात्मा की पॉजिटिविटी होती है। पॉजिटिविटी में मंदिर में जाने से आत्मा को बहुत शांति मिलती है। हर धाम पे जाना चाहिए, पर ऐसे नहीं जाना चाहिए कि घर पे आने की आस्था रख के। ऐसे जाना चाहिए कि चलो भाई हम गए तो ठीक है। ये किसका फ़ोन है यार, बार बार फ़ोन आ जाता है। ये राइड पे डिस्टर्ब यही करता है। मेरी नौकरी ऐसी है, संडे को रजा रहती है तो संडे के दिन भी प्रॉब्लम हो जाता है। मेरे को कभी छुट्टियाँ नहीं मिली भाई, और नहीं मिली इसका कारण क्या है? यही सब बोलते हैं। कट हो गया। अभी आगे जाएंगे, घूमेंगे, चीजेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है बाइक पे राइड करना, बहुत अच्छा लगता है। गाड़ी में भी अच्छा लगता है। तो गाड़ियों में क्या है, अभी देखो लाखों गाड़ियाँ बिकती है हर साल। वो गाड़ियाँ घूमेगी किधर? ये रोड पे। अब लाखों रोड बड़े तो नहीं होने वाले, तो इस गाड़ियों में घूम के हम ट्रैफिक में छनाछन चले। अरे यार बहुत तकलीफ होता है। और राइड अकेले ही करना चाहिए। 2 सवारी में भी मज़ा नहीं आती, लोग 3-3 4-4 सवारी कर लेते हैं। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। राइड करना है तो अकेले राइड करें, बहुत मज़ा रहता है। हमको जाना कहाँ है? ये आ गया शिव टाटा महाकाली। जय महाकाली। पावागढ़ वाली बेयाड़ी टेबा वाली महाकाली माता नु मंदिर। अब यहाँ से हम घूम गए, अब ऑफलाइन इधर आएगा। इधर सिंगल पट्टी रोड है, पूरे आलू का खेत है, सब फसल आलू का है। यहाँ मैं मानो 99% आलू बोए गए हैं, लगाए गए हैं। इस आलू में देखो, ये स्प्रिंकलर में आलू है। स्प्रिंकलर मतलब फुहारा, धीरे धीरे से ऊपर से पानी पड़ता है। कोई ड्रिप में करता है। ड्रिप मतलब उसके चास होता है ना, बेड, उस पर पाइप रखा हुआ होता है और यहाँ से स्लोली पानी गिरता है, जिसको ड्रिपर बोलते हैं। और उसी में ये लोग न्यूट्रंस, माइक्रो न्यूट्रंस, फर्टिलाइजर्स या वाटर सॉल्युबल्स ये सब देते हैं। भैया इन्हीं को हम समझाते चाहते हैं कि आप सबका बैलेंस बना के रखें। फर्टिलाइज़र के बिना ये पकेगा ही नहीं, क्योंकि आज का वातावरण ही ऐसा है। आज मानो इतना प्रदूषण है, रेडिएशन है। देखिए सब जगह पे आलू लगाए गए हैं, तो इनको बैलेंस बना के रखना पड़ता है। फर्टिलाइज़र कम डालो, उसको 16 न्यूट्रॉन्स का बैलेंस बनाओ। जिंक, फेरस, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, ऐसा बैलेंस बनाओ। NPK फर्टिलाइज़र ये बोरियों में ठोल देते हैं। 50 किलो की बोरी आती है तो ऐसा 100 किलो डाल देते हैं। तो हम उनको समझाते हैं कि भाई 100 किलो बोरी में मत डालो आप। इसको ज़रूरत है 20 ग्राम। इसको 20 ग्राम के हिसाब से स्प्रे कीजिए, जिससे फल और प्लांट में फर्टिलाइज़र का लेवल बना रहे, वो ज़्यादा ना हो जाए और उसी क्रॉप से हमारी जनजाति को नुकसान ना हो। नहीं तो ये पहले बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालते थे। तो ठीक है, हमारे संपर्क में है, उनको हम समझाते हैं कि कम फर्टिलाइज़र डालो, न्यूट्रंस ज़्यादा डालो, ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा डालो। वो गोबर है ना गाय का, वो डालो। और हमारा नीम का
केक आता है, नीम केक। नीम केक मतलब खौड़ बोलते हैं गुजराती में, लिम्बोड़ी खौड़, उसको डालो, अच्छा है। अरे भैया क्या है कन्हैया मज़ा आया कि नहीं? सच में जीवन कहाँ है भाई? हाँ, बहुत अच्छी मस्ती कर लेते हैं। ये मस्ती का मज़ा ही कुछ और है। इन्हें जहाँ प्रेम मिलता है यहीं जाते हैं। इनको कोई स्वार्थ नहीं, न ही प्रॉपर्टी का स्वार्थ और न ही किसी मिल्कत का स्वार्थ। इनको बस जीवन ऐसा ही होना चाहिए, बिना स्वार्थ के जीवन जियो, बहुत मज़ा आएगा, आनंद आएगा। तुम काम करोगे, दिल से करोगे, कुदरत आपको देगा मुझे पता है। कभी भूखा सुलाए उठाएगा आपको, भूखा उठाएगा, भूखा सुलाएगा नहीं। इस दुनिया में कोई गरीब नहीं है, सबको ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर सबको देता है। जो जितने ईमानदारी से जीता है कुदरत उसको इतना ही देता है, और जो किस्मत में होता है। आप कुछ होशियारी करके, चालाकी करके, लुच्चाई करके आगे चले भी गए तो आपके जो 5 सुख है ना, उसमें से कोई सुख पे आप हार जाएंगे। ये देखो महाकाली माता का मंदिर है, बहुत जोरदार है। जय महाकाली, जय महाकाली, जय गब्बर गोख वाली। कभी पैसा ज़्यादा हुआ तो शरीर का दुख आएगा, शरीर स्वस्थ है तो पैसे का दुख आएगा, सामाजिक दुख आएगा, संतान। कुछ लोग को सब सुख रहता है फिर भी आत्महत्या करने पर आ जाते। इसका मेन रीज़न वही है कि हम ऑफलाइन पे जा रहे हैं, ऑफ रोड पे राइडिंग करें। ये जो राइडिंग है ना भाई, जोरदार है। जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली। यहाँ हम ऑफ रोडिंग करेंगे और नज़ारा दिखाएंगे। पूरे हजारों एकड़ में आलू लगाया है। ये आलू आपको चिप्स में, वेफर में, कातरी में
अलग अलग चीज़ों में जो आप खाते हैं मज़े से, वही आलू है। हम कोशिश करते हैं इसमें फर्टिलाइज़र कम पड़े, इनमें न्यूट्रंस और ज़मीन की ताकत, सॉइल की ताकत, ऑर्गेनिक कार्बन, और ये फसल जैविक पद्धति से हो। पर इसके लिए साथ देना पड़ेगा हमारी सरकारों को, उनको इनको अच्छा भाव देना चाहिए। और जो DAP, यूरिया, पोटास, उसको लिमिट में रखना चाहिए। ये सरकार क्या करती है, उसको कमाने के लिए उसका रेट बढ़ा देती है। ये रेट नहीं बढ़ाना चाहिए, उसके लिमिट कर देना चाहिए। इसको 1 एकड़ है तो इसमें 25 kg 50 kg ही डालना है, बाकी का आपको न्यूट्रंस डालना है और ऑर्गेनिक पद्धति से लगाना है। जो भी आपका फसल तैयार होगा हम बढ़िया भाव देंगे। कम ज़्यादा हुआ तो ठीक है, पर क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। इसी पर ही अपना जीवन है, इसी पर ही अपना आयुष्य है, इसी पर से हॉस्पिटल के सारे खर्चे कम हो जाएंगे। आयुष्मान की ज़रूरत नहीं होगी, आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हेल्थ इसी से ही बढ़िया रहने वाली। क्योंकि इसी का ही चिप्स हमारी पीढ़ी में छोटे छोटे बच्चे खाते। काश मेरी बात दुनिया समझ जाए। जय सिया राम।